हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप एंड चैप्टर का नाम है ओलिगोपोली। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये प्राइस लीडरशिप मॉडल्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें पहला मॉडल मैंने डिस्कस किया था लो कॉस्ट, ठीक है, प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म। दूसरा मैंने किया था डोमिनेंट फर्म, प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म, और तीसरा है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ऑल्दो सारा का सारा चैप्टर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इन बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप In barometric price leadership model, all firms agree to follow the price change made by a firm which is supposedly has good knowledge of the market condition and thus can forecast future happenings in market better than others. बेसिकली बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप में एक कंपनी को लीडर तय कर लिया जाता है, सारी फर्म्स उसको फॉलो करती हैं और उस फर्म को बैरोमेट्रिक लीडरशिप डिक्लेयर किया जाता है, या उस फर्म को सारी कंपनियां फॉलो करती हैं जिस फर्म की फोरकास्टिंग एबिलिटी काफी ज्यादा सही होती है। समझ के बाद फोरकास्ट करना मार्केट में। द फर्म chosen as a leader in this manner is a kind of barometer which reflects the changes in the market. तो जिसको भी एज अ लीडर चूज कर लिया जाता है, फॉर्मली या इनफॉर्मली, वो एक टाइप का बैरोमीटर दिखाते हैं कि मार्केट में ये चेंजेस हो सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ, कभी सैमसंग लीडर बन जाता है, कभी एप्पल लीडर बन जाता है। दोनों के दोनों कंपनीज जो है, बाकी जो छोटी मोटी चाइनीज कंपनीज हैं, उनको एक मार्केट के बारे में, चेंजेस के बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं कि भाई अब टच स्क्रीन आने लग गए हैं, अब ये सेंसर दे दो, अब वो सेंसर दे दो, अब ऐसा कैमरा दे दो, अब वैसा कैमरा दे दो, अब ऐसे फीचर दे दो, वैसे फीचर दे दो। तो ये दो बड़ी बड़ी कंपनियां, कभी कोई लीडर का रोल अप्लाई, मतलब कभी कोई लीडर बन जाता है, कभी कोई लीडर बन जाता है, और जितनी भी स्मॉल फर्म्स हैं ये इन दोनों को ही फॉलो करती हैं और अपना सामान बेचती हैं। द बैरोमेट्रिक फर्म इज नॉट नेसेसरीली अ लो कॉस्ट और लार्ज फर्म। जरूरी नहीं है कि लो कॉस्ट फर्म होगी या लार्ज फर्म ही होगी। If a low cost or a large firm is not a good forecaster of economic happening, it cannot assume the role of barometric firm. अगर कोई लार्ज फर्म है या लो कॉस्ट फर्म है, अगर वो फोरकास्ट अच्छे तरीके से नहीं कर सकती, अगर वो इकोनॉमिक हैपनिंग, जो भी आने वाली सिचुएशन है, वो एक अच्छा फोरकास्टर नहीं है, तो उसको बैरोमेट्रिक जो फर्म है वो नहीं कहा जाएगा। जनरली अ फर्म विच has earned the reputation of a good forecaster is formally or informally assigned the role of the leader and the other firms in the industry follow it. तो चाहे छोटी कंपनी हो, एक अच्छी फोरकास्टर की उसकी जो है रेपुटेशन होगी, तो सारी कंपनियां उसको फॉलो करेंगी। ऐसा कोई रिलेशन नहीं कि बड़ी कंपनियां, लो कॉस्ट कंपनी ही एक अच्छा फोरकास्टर होगी। फोरकास्टर मतलब अनुमान लगाना, मतलब फोरकास्टिंग करना या फिर एक्सपेक्ट करना कि आने वाले टाइम पे ऐसे ऐसे होगा, तो हम अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से कर लें। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन दैट अ फर्म फ्रॉम अनदर इंडस्ट्री कैन नॉट बी चूजन एज अ बैरोमेट्रिक लीडर। इसमें भी कोई मतलब वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम किसी और इंडस्ट्री की फर्म को एज अ बैरोमेट्रिक लीडर मान के चलने लग पड़े। Since barometric price leadership serves useful purposes, it is sometimes established in a oligopolistic industry. जो बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप है, काफी पर्पसफुल है और यूजफुल है, और इसको ज्यादातर फॉलो किया जाता है ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स में। द रीजंस फॉर एग्रीइंग अपॉन अ फर्म एज अ बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप आर मेनली थ्री। जो रीजंस हैं इसको फॉलो करने के, वो थ्री हैं। फर्स्टली, on account of a great rivalry between the large firms in oligopolistic industry, there is generally no agreement on the choice of leader. क्योंकि आपस में फर्म्स जो हैं राइवलरी में रहती हैं, लड़ती रहती हैं, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता कि हम जनरली मतलब किसको लीडर चूज करेंगे। तो हम फॉर्मली या इनफॉर्मली सोच सकते हैं कि भाई वो लीडर है, उसी को फॉलो करते हैं। तो कोई एग्रीमेंट थोड़ी ना होता है कि भाई एग्रीमेंट के तहत यही लीडर बनेगा। However, a firm which has established its reputation as a good forecaster can be acceptable as a barometric price leader. तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, उस फर्म को जिसकी अच्छी रेपुटेशन है फोरकास्टर की, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं फॉर्मली इनफॉर्मली कि ये लीडर है यार, इसको फॉलो करना है, जो जो ये कंपनी बनाती है, जिस तरीके से करती है, हमें वही करना है। सेकेंडली, when the choice of a barometric price leadership is made, the followers are not required to make continuous
कॉस्ट एंड डिमांड कैलकुलेशंस। अगर आपने एक बार तय कर ही लिया कि ये बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप है, तो हमें बार-बार कॉस्ट और जो डिमांड है या रेवेन्यू है उसकी कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। हम उस कंपनी को फॉलो करते हैं और अपने जो इसको पीयर ग्रुप्स भी कहा जाता है, जो पीयर ग्रुप्स हैं उनको फॉलो करते हैं और देखते हैं कि उनकी कॉस्ट प्राइस या उनकी कमोडिटी कैसी है, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। Thirdly, because the barometric firm has proven ability to forecast changes in cost and demand conditions, the other firms can benefit by following its price policy. क्योंकि सबको पहले से ही पता है, ये प्रूवन है कि जो भी कंपनी है उसने अच्छी फोरकास्टिंग की है कि आने वाले टाइम में कॉस्टिंग और रेवेन्यूज में और डिमांड्स में फलां चेंजेस हो जाएंगी। इसी वजह से जो अदर फर्म्स हैं वो उस प्राइस पॉलिसी को फॉलो करती हैं जो कि बैरोमेट्रिक फर्म की होती है। तो बेसिकली इसमें चूज कर लिया जाता है एक अच्छे फोरकास्टर को। तो जो भी फोरकास्टिंग कंपनी अच्छा फोरकास्ट करेगी उसी को चूज कर लिया जाता है और बाकी कंपनियां इतना ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेती, जैसे वो चीज बना रही है उस तरीके से वो करती रहती हैं काम। तो इसमें डायग्राम तो नहीं है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। और जैसा कि आपको दिख गया है कि नेक्स्ट टॉपिक मैं बनाने वाला हूँ प्रिजनर्स डायलेमा पे। लॉन्ग क्वेश्चन जिस हिसाब से आपको आएगा उस हिसाब से आपने तय करना और लिखना भी है और समझना भी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।